हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। दोस्तों, आप सभी ने सॉफ्टवेयर के बारे में तो सुना ही होगा। आज के समय में हमारी रेगुलर डे टू डे लाइफ आज इस कदर टेक्नोलॉजी से घिर चुकी है कि बिना टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज के समय में हमारी सुबह भी टेक्नोलॉजी के साथ होती है और हमारी रात भी टेक्नोलॉजी के साथ ही होती है। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिजिटल गैजेट्स और सभी डिजिटल अप्लायंसेस आज हमारी जिंदगी का वो अहम हिस्सा बन चुके हैं जिनके बिना आज हम हमारी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और इन सभी डिजिटल गैजेट्स, डिजिटल अप्लायंसेस, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स में एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिनकी वजह से ये जितनी भी टेक्नोलॉजी हम अपने आसपास देखते हैं वो काम करती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सॉफ्टवेयर होता क्या है और इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ और कहाँ पर होता है और ये कितने तरह के होते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इन सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपको पता नहीं होंगी। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अपने सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। सभी डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि हमारे फोन्स और कंप्यूटर्स बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी भी डिजिटल डिवाइस के दो मेन पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है वो सारे डिवाइसेस और चीज़ें जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, हाथ लगाकर उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, हमारा फ़ोन जिसे हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं और जिससे हमें पता रहता है कि हाँ, ये हमारे हाथ में जो चीज़ है वो एक फ़ोन है। वहीं सॉफ्टवेयर किसी भी डिजिटल डिवाइस का वो पार्ट होता है जिसे हम अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं, हम उसे केवल देख सकते हैं, वो भी किसी स्क्रीन और मॉनिटर की मदद से। जैसे कि हम लोग जो भी एप्लीकेशन हमारे फोन्स और कंप्यूटर्स में देखते हैं, ये सभी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। फोटोज और वीडियोस को एडिट करने के लिए हम फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, और जब हम किसी चीज के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना चाहते हैं तब हम गूगल, याहू, डकडको जैसे सर्च इंजन्स का यूज करते हैं। और बेसिकली ये सभी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। जितनी भी चीजें और एप्लीकेशंस आप अपने फोन और कंप्यूटर्स पर देखते हैं वो सभी किसी न किसी तरह का एक सॉफ्टवेयर ही होता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली एक कलेक्शन होता है बहुत सारी डाटा फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स का, जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। और ये सॉफ्टवेयर्स कई तरह के होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को बेसिकली दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज डिवाइस के अंदर मौजूद हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी डिवाइस में जो भी हार्डवेयर होते हैं उन हार्डवेयर को नॉर्मल लैंग्वेज और कमांड समझ नहीं आती है। हार्डवेयर को केवल एक ही लैंग्वेज समझ आती है, 0 और 1 की लैंग्वेज। कोई भी मशीन केवल 0 और 1 से बने कॉम्बिनेशंस को ही समझ पाती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारी सारी कमांड्स को 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस में कन्वर्ट करके उसे मशीन के हार्डवेयर तक ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो पर्सन्स हैं और उन दोनों को केवल एक लैंग्वेज ही आती है। जैसे कि एक को केवल इंग्लिश आती है और एक को केवल चाइनीज आती है, और वो दोनों आपस में बात करना चाहते हैं। अब ऐसे में वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, और यहाँ पर इन दोनों पर्सन्स को एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी जिसे ये दोनों लैंग्वेज अच्छे से आती हों। तो वो पर्सन इनके बीच एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर सकता है, जिससे कि वो दोनों पर्सन्स जिन्हें केवल एक लैंग्वेज इंग्लिश और चाइनीज आती है, वो दोनों उस थर्ड पर्सन की मदद से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो कि उन दोनों पर्सन के बीच एक ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर, फोन्स या किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर को केवल 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझ आती है, जो कि हम इंसानों के लिए समझ पाना लगभग नामुमकिन है। जिसकी वजह से हम इंसान खुद से इन मशीन से इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और इन मशीन से इजीली कम्युनिकेट करने के लिए और इनका यूज करने के लिए हमें भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। और हम ह्यूमंस और मशीन्स के बीच ट्रांसलेटर का काम करते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि विंडोज, मैक, लाइनक्स, यूबंटू, विंडोज 10, विंडोज 7 ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और इसके साथ ही कंपाइलर, एंड्रॉइड, iOS ये सभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि फोटोशॉप का यूज़ फोटोज को एडिट करने के लिए किया जाता है, और नोटपैड जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है जिसका यूज़ किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए किया जाता है। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सभी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस जिनका यूज़ किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए किया जाता है, या फिर आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर जो भी ऐप्स देखते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो आप गेम्स खेलते हैं अपने फ़ोन्स और कंप्यूटर्स पर, वो सब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करता है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। सबसे पहले होता है हार्डवेयर, उसके बाद उस हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जैसे कि विंडोज, मैक और लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और फिर इन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस बारे में जान सकें। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।